एकनाथ जी, सावन का यही महीना था, गंगोत्री से कावड़ भरे, कावड़ में जल गंगा मैया का, और पूरे यात्रा करते हुए रामेश्वरम गए। लगभग 2 साल लग गए। गंगोत्री से रामेश्वरम उत्तर से दक्षिण है ना, पूरा भारत पार करना है, लगभग 2 साल लगे। तो संत जी एकनाथ जी कावड़ का जल लेकर के मंदिर के समीप पहुंच गए। मतलब ये था मंदिर और ये थे संत जी, और बस पानी चढ़ाने ही था कि तभी क्या हुआ कि बाहर एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था। रामेश्वरम की यह घटना है। रामेश्वरम में शिवजी के मंदिर के बाहर एक गधा तड़प रहा पानी के लिए। तो नामदेव एक संत एकनाथ जी ने अपने कावड़ का जल उस गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, शंकर जी सामने हैं, वो पानी इतने दूर से लाए, 2 साल की यात्रा की, इतना नियम पाला, वो पानी आपने गधे को पिला दिया। तब एकनाथ जी बोले कि आपको ये गधा दिखाई पड़ रहा है? बोले हाँ गधा है। एकनाथ जी बोले हमें तो हमारे शिव यहीं बाहर नजर आ गए, प्यासे थे तो हमने शिव को ही पानी पिला दिया, ये तो शिव हैं। सबको नजर आ रहा था, पर उस गधे में भी एक भक्त को क्या नजर आ रहा है? क्योंकि गधे में भी तो ईश्वर है। बोलो हाँ, नहीं है? गधे में भी ईश्वर है, पर पहचानेगा कौन? जिसने भक्ति की भाषा का अध्ययन किया है। यदि भक्ति आती नहीं, प्रहलाद जी को भक्ति आती है तो खंबे में भी पहचान लिया। प्रहलाद को उसके पिता ने पूछा कि कहां है तेरा भगवान? बोले खंबे में। क्या इस खंबे पे है? हां। प्रहलाद को दिखाई पड़ गए, पर हिरण्यकश्यपु को दिखाई जरूरी नहीं है कि जो आपको दिखता है वही हमें दिखे। क्यों मेरी मां? अखबार हम देख सकते हैं, पर अखबार में लिखा क्या है ये हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती। हम अखबार तो देख सकते हैं, हम खंबा देख सकते हैं, पर खंबे के भीतर जो मूवमेंट चल रहा है, जो स्थिति है, वो कौन देखेगा? एक बात बताओ मेरी मां, आपकी आंखें अलग देखती हैं, माइक्रोस्कोप अलग देखता है। जो आप देखते हैं वो माइक्रोस्कोप नहीं देखता, और जो माइक्रोस्कोप देखता है वो आप नहीं देखते, और जो एक्सरा मशीन देखती है वो एक्सरा आप नहीं देखते, और जो आप देख सकते हैं वो एक्सरा नहीं देख सकता। आपके मोबाइल पे भी एक कैमरा होता है, और एक्सरा मशीन भी एक कैमरा ही है। फर्क इतना है कि मोबाइल का कैमरा बाहर की फोटो क्लिक करता है, और जबकि एक्सरा भीतर की फोटो क्लिक करती है। एक्सरा जब आप कराने जाते हो तो वो भी तो एक कैमरा है, पर वो हड्डियों की फोटो खींचता है, और आपके मोबाइल चमड़ी की फोटो खींचता है। जब आप अपने मोबाइल पर फोटो लेते हो तो स्माइल करते हो, और जब कैमरे पर वहां एक्सरा कराने जाते हो तब थोड़ी स्माइल, हाँ, उसे आपकी स्माइल से कोई लेना देना, क्योंकि वो स्माइल को लेगा ही नहीं। वो कहां को लेगा? भीतर को। तो एक कैमरा बाहर को क्लिक करता है, एक कैमरा भीतर को क्लिक करता है। दोनों कैमरे हैं, पर दोनों कैमरे का काम अलग अलग है। आपकी भी आंखें हैं, हमारी भी आंखें हैं। आंखें तो तुलसीदास जी की भी हैं, आंखें तो मीराबाई की हैं। हम लोग जो देखते हैं उससे ज्यादा मीराबाई ने देख लिया इस संसार में, उससे ज्यादा सूरदास जी ने देख लिया, कबीरदास जी ने देख लिया। तो उनके लिए भी यही संसार था, हमारे लिए भी यही संसार है। कोई गधा देख रहा है तो संत एकनाथ जैसे गधे में भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। और अंत में क्या हुआ? उस गधे से भगवान शिव प्रकट होके बोले, एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? हाँ प्रभु, आपके अनेक रूप हैं। तो भगवान सब जगह है, पर खेल किसका है? भाषा का। भक्ति की भाषा होनी चाहिए भीतर। यदि भीतर सब कुछ है तो बाहर सब कुछ क्लियर है। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, ये ज्ञान हम सबको है ना। ये पेड़ है, ये पौधा है, ये नारियल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये हम सबको ज्ञान है। लेकिन जो भक्ति का पाठ पढ़ लेगा
उसे गाय नजर नहीं आएगी, भैंस नजर नहीं आएगी, पेड़ नजर नहीं आएगा, वहां स्त्री नजर नहीं आएगी, पुरुष नजर नहीं आएगा। जब प्रेम का पाठ पढ़ लेगा, भक्ति का पाठ पढ़ लेगा, तो वो जहां देखेगा उस हर दृश्य में उसे परमात्मा का ही दर्शन होगा। ये दृष्टि पाने की जरूरत है, और ये दृष्टि पॉसिबल है। बड़े बड़े संत लोगों को हुई, तब ना वो सम्मय ईश्वर को, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में ईश्वर निज प्रभु मैं देख ही जगत, कई सन करहीं विरोध, सब में ईश्वर है। अच्छा एक बात बताओ, सब में भगवान है या नहीं? पर हम अभागे हैं कि हमें दिखता नहीं है। पर नामदेव जी को दिख गया, तुलसीदास जी को दिख गया, पर हम अभागे हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी, हमें नहीं नजर आता। शायद हम उस लेवल तक अभी पहुंचे नहीं, लेकिन प्रयासरत रहेंगे तो जैसे कक्षा 5वीं के बाद 6वीं में भी पहुंचते हैं हम, और 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं और 10वीं में, और 12वीं के बाद कॉलेज, धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते हैं। ऐसे भक्ति के इस रास्ते पर हम चले हैं, तो मुझे विश्वास है कि हमें एक दिन ऐसी नजरें पाना है कि ऐसी नजरें भगवान हमें दें कि हर नजर में केवल परमात्मा का दर्शन हो। हमें कोई स्त्री पुरुष नजर ना आए, हमें तो हर रूप में कौन नजर आए, अपने इष्ट नजर आए, अपने भगवान नजर आए। ये स्टेप बाय स्टेप होगा। सत्संग करके ये सारी दृष्टियां पाई जा सकती हैं। प्रहलाद इसका उदाहरण है, नामदेव जी इसका उदाहरण है, संत एकनाथ जी इसका उदाहरण, तमाम संत उदाहरण है इस बात के। पूतना मौसी आई, भगवान को गोद में लेती है, भगवान ने पूतना को नहीं देखा, क्योंकि पूतना बाहर से सुंदर है। भगवान क्या देखते हैं कि आप भीतर से सुंदर हैं या नहीं, इसलिए भगवान बाहर का विषय नहीं है। भगवान तो भीतर है परमात्मा, तो बाहर है परमात्मा। भीतर ही नहीं है तो बाहर पत्थर नजर आएगा। लोग कहते हैं मूर्ति है, भगवान थोड़ी है। क्यों? क्योंकि अभी भीतर हलचल नहीं है, मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, भीतर खाली है, कोरा, इसलिए बाहर भी खाली ही नजर आता है। भीतर भरेगा तो बाहर नजर आएगा। खेल बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो केवल ये लकड़ी और पत्थर और सीमेंट के ये चमकती दुनिया नजर आती है। जो कुछ है वो सब कुछ भीतर है।